नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 11 में सामान्य विज्ञान विषय में अध्याय 2 दृढ़ पिंड गतिकी के अंतर्गत घूर्णन त्रिज्या का अध्ययन करेंगे। घूर्णन त्रिज्या घूर्णन गति कर रहे पिंड के द्रव्यमान केंद्र से घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। तो घूर्णन त्रिज्या के अंतर्गत जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, किसी घूर्णन अक्ष के परित किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या के घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी जिसके वर्ग को पिंड के द्रव्यमान से गुणा करने पर जड़त्व आघूर्ण का वही मान आता है जो कि पिंड के द्रव्यमान के वास्तविक वितरण के लिए उस घूर्णन अक्ष के परित हमें प्राप्त होता है। लेकिन हम पहले पढ़ते हैं घूर्णन त्रिज्या, जिसको k के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। माना कि क्या कहा, घूर्णन त्रिज्या क्या है? ये एक अक्ष है। यहाँ पर एक पिंड जिसका द्रव्यमान m है, अक्ष से इस पिंड की लंबवत दूरी k है। तो k यहाँ पर घूर्णन त्रिज्या है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब घूर्णन त्रिज्या के वर्ग को द्रव्यमान से हम कर देते हैं गुणा, तो हमें यहाँ पर किसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है। यानी कि जड़त्व आघूर्ण I बराबर m k स्क्वायर, या हम त्रिज्या निकालनी हो तो k बराबर √I बटे m हमें प्राप्त होगा। ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार किसी पिंड के द्रव्यमान को घूर्णन त्रिज्या के वर्ग से गुणा करने पर हमें जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक पिंड है, ये एक अक्ष है। यहाँ पर पिंड बनाते हैं हम एक, ये अक्ष के सापेक्ष है एक पिंड, जिसमें ये एक कण है जिसका द्रव्यमान m1, यहाँ पर एक बिंदु पर कण रखा है जिसका द्रव्यमान m1, और इसकी यहाँ से अक्ष से दूरी जो है वह r1 है। इसी प्रकार से एक अन्य कण है यहाँ रखा है जिसका द्रव्यमान m2, त्रिज्या r2 है। और इसी तरह से हमारे पास n द्रव्यमान के n कण हैं जिनकी त्रिज्याएं n हैं। इसको मान करके यहाँ पर इसको निकाला गया है। अभी हमने निकाला था k बराबर √I बटे m। I यहाँ पर क्या आ जाएगा? I बराबर अलग अलग के लिए निकालेंगे m1 r1 स्क्वायर, इसी प्रकार से I2 m2 r2 स्क्वायर, In बराबर इस तरह से निकालेंगे। तो जैसा कि हमने पहले निकाला था k बराबर √I बटे m। तो I अलग अलग हैं। I जड़त्व आघूर्ण है। सभी जड़त्व आघूर्ण को हम इस मान में हम इसमें पुट कर देते हैं सभी का, तो हमें जो प्राप्त होगा वह m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा। और कुल जो द्रव्यमान है वह m1 प्लस m2 प्लस mn आ जाएगा, इसलिए ये मान रख दिया गया।
इस प्रकार से हमें घूर्णन त्रिज्या ये प्राप्त हो गई। यदि वस्तु ये है असमान द्रव्यमान, द्रव्यमान असमान है तब तो ये आ गया। मान लीजिए सभी का समांगी द्रव्यमान वाला है, कोई n कणों से मिलकर के बना है, तो जहाँ पर हमने n लिखा है इसके लिए हम सभी का द्रव्यमान एक समान मान लिया और m कर लिया उसको। जब इसको m करेंगे तो हमारे पास जो आएगा, जहाँ पर m1 है तो k अंडर रूट हम क्या लिख देंगे m, और यहाँ क्या आ जाएगा सभी का अंदर r1 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर अपोन कण कितने हैं, n कण हैं, n कणों का द्रव्यमान mn, m से m कट जाएगा, हमारे पास ये k प्राप्त होगी घूर्णन त्रिज्या इस प्रकार से। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि समांगी वस्तु जिसके कण समान द्रव्यमान के हैं तो घूर्णन त्रिज्या समस्त कणों की घूर्णन अक्ष से वर्ग माध्य मूल दूरी के तुल्य होती है। ये वर्ग माध्य दूरी आ गई हमारे पास। घूर्णन त्रिज्या के घूर्णन अक्ष की स्थिति आकार, आकृति, द्रव्यमान वितरण घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन किस पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो है वह मीटर आएगा, मात्रक मीटर है। इसकी विमा m0 L1 T0 आएगी। ये थी घूर्णन त्रिज्या। तो घूर्णन त्रिज्या में हमने क्या देखा, घूर्णन त्रिज्या की दोबारा से हम परिभाषा की बात करें तो घूर्णन त्रिज्या किसी पिंड के द्रव्यमान को घूर्णन अक्ष की त्रिज्या के वर्ग से गुणा करने पर तो जड़त्वाघूर्ण प्राप्त होता है, और घूर्णन त्रिज्या घूर्णन गति कर रहे पिंड के द्रव्यमान केंद्र से, तो ये एक अक्ष है, यहाँ किसी पिंड का ये पिंड है, उसका द्रव्यमान m है, तो द्रव्यमान केंद्र से अक्ष की जो दूरी है यही क्या है, घूर्णन त्रिज्या है। धन्यवाद। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट